प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब सरोवर अमृतसर साहिब की खुदाई सिख संगतों की तरफ से करवा रहे थे तो खोदते खोदते उस पवित्र जगह पर पहुँचे जिसको आज हर की पौड़ी कहा जाता है। धरती का थल इतना करड़ा था कि सिख संगतों की तरफ से मिट्टी खोदी न जाए। मिट्टी खोदने वाले जो औजार थे वह मार मार कर सिख थक गए थे और कुछ संगत के हाथ में छाले पड़ गए। जब बहुत थक गए तो सतगुरु के पास जाकर विनती करने लगे कि वहाँ से मिट्टी खोदी नहीं जा रही है। तो यह सुनकर गुरु साहिब ने कहा कि अब रहने दो, कल दीवान की समाप्ति के बाद खुदाई शुरू करेंगे। तो अगली सुबह सतगुरु का सुंदर दीवान सुशोभित हो रहा था। श्री गुरु अर्जुन देव जी लाची बेर के नीचे बैठकर सिख संगतों को उपदेश दे रहे थे। अमृत सरोवर के पास 3 बेरियां आज भी हैं। उनमें से एक बेरी का नाम दुख भंजनी बेरी है, जहाँ पर बीबी भंजनी का पिंगला पति स्वच्छ हुआ था। दूसरी बेरी बाबा बुड्ढा साहिब जी की याद दर्शा रही है। यहाँ पर बाबा बुड्ढा जी बैठकर सेवा करवाते थे। तीसरी बेरी यहाँ पर सतगुरु अर्जुन देव जी बैठकर सेवा करवाया करते थे, जिसका नाम लाची बेर है। सतगुरु जी सिखों को परमेश्वर के वचन सुना रहे थे और उधर भगवान विष्णु जी ने सब देवताओं को साथ लेकर सिखों का रूप धारण कर और अपना कारज समझकर सेवा आरंभ की। भगवान विष्णु जी ने हरि की पौड़ी वाली जगह आप खोदी और भगवान शिव जी ने मिट्टी की टोकरियां भरी और भगवान ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ उसे बाहर फेंकते गए और साथ में सतनाम वाहिगुरु की धुन उच्चारण करने लगे। सतनाम की मीठी रसीली धुन सुनकर सतगुरु जी का ध्यान सतनाम वाहिगुरु कहने वालों की तरफ पड़ा तो सतगुरु जी ने कहा कि पता कराओ कि यह संगत कौन से इलाके से आई है और कहाँ पर सेवा कर रही है। सिखों ने बहुत सारे सेवा करने वाले लोगों को पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि देवताओं के सामने यह एक धर्म संकट था। क्योंकि अगर वह झूठ बोलते हैं कि हम कौन सी जगह से आए हैं तो झूठ बोलने का पाप होना था, और अगर वह सच बोलते हैं तो भेद प्रकट हो जाता। सो इस तरह से दोनों पक्ष झूठ बोलने से बच गए और भेद भी प्रकट नहीं हुआ। तो संगत ने सदगुरु के पास जाकर कहा कि गुरुजी, पता नहीं वह कहाँ से हैं और कौन सी संगत से हैं जो सतनाम का जाप कर रही है और अपनी सेवा में लीन है। हमने उनसे उनके बारे में पूछने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन वह कुछ बोलते ही नहीं। तो गुरुजी ने अपने अंदर के नेत्रों से देखा तो पाया कि परमेश्वर खुद भगवान विष्णु जी के साथ और सभी देवताओं के साथ सेवा कर रहे हैं। जब ये कार्य समाप्त हो गया तो सिख इस बात से अनजान ना रहे कि यह कार्य किसने किया है। तो सदगुरु ने उस वाहिगुरु के ध्यान में यह शब्द उच्चारण किया और बताया कि भाई, वह किसी इलाके के सिख नहीं थे, बल्कि वह तो इस सृष्टि के रोज़ी दाता थे। सारी सृष्टि के रखवाली करने वाले, सारी सृष्टि की देखभाल करने वाले, गुरु नानक घर की सेवा करने के लिए और रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए आए हुए थे, और संसार को यह ज्ञान देने के लिए कि संसार के सभी तीर्थों से उत्तम तीर्थ यह है, यह परमात्मा का घर है। यहाँ पर मनुष्य अपने हाथों से सेवा करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर पाए, जैसे देवताओं ने किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।